पहले सीक्रेट केबल से दी थी भारत को धमकी, अब मोदी को खुलेआम बाइडेन की गीदड़ भभकी। कहा चीन से हुई जंग तो रूस नहीं बचाएगा, लेकिन क्या अमेरिका ने कभी भारत की है मदद? पाकिस्तान को पालने वाले अमेरिका का दोगला इतिहास, पहले अपने भरोसे का इतिहास देख ले। कभी अफगानिस्तान में वियतनाम की तरह पीठ दिखाकर भागने वाले अमेरिका की असली फितरत यूक्रेन में सरेआम बदनाम हो गई है। यूक्रेन को रूस के खिलाफ आगे बढ़ाकर खुद पीछे हट जाने के कारण बाइडेन दुनिया की जिल्लत झेल रहे हैं। बदनामी का दाग धोने के लिए रूस पर पाबंदियां लगा रहे हैं, लेकिन मोदी इसी दोगलेपन के धुआं निकालने में सबसे आगे रहे हैं। लिहाजा अब अमेरिका बिलबिला उठा है। पहले मोदी को सीक्रेट केबल भेजकर धमकाया, लेकिन जब मोदी टस से मस नहीं हुए तो फिर अब अपने खास दूत को भेजकर सरेआम धमकाने पर उतारू हो गया है। कहने लगा है कि रूस भरोसेमंद नहीं है। तो दोस्तों, अब जिक्र जरूरी हो जाता है कि रूस कब कब भारत के सपोर्ट में ढाल बनकर खड़ा हो गया और अमेरिका हमारे दुश्मनों को ही खाद पानी देने पर लगा रहा। और इस वक्त जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं बाइडेन बाबा, वो तो सबसे बड़े भारत विरोधी रहे हैं। हमारा इसरो इस आदमी की वजह से ही 20 साल पीछे चला गया था। तो क्या भारत अमेरिका पर कभी भरोसा कर सकता है? और अगर चीन ने हमला किया तो क्या अमेरिका भारत का साथ देगा? अगर साथ ही देता तो फिर गलवान हमले से पहले इसी अमेरिका ने भारत की खुफिया सैटेलाइट की लॉन्चिंग क्यों रुकवा दी थी? क्यों वो सपोर्ट में नहीं खड़ा हुआ? जबकि अब उसके डिप्टी एनएसए दलीप सिंह ने कहा कि चीन ने कभी भारत में अतिक्रमण किया तो रूस उसके बचाव के लिए खड़ा नहीं होगा। दोस्तों, अमेरिका का ये बयान यूक्रेन रूस युद्ध में भारत की तटस्थता के कारण उसकी तिलमिलाहट के तौर पर देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि रूस के खिलाफ भारत का साथ पाने का हर दाव फेल होने से अमेरिका बौखला गया है और अब उसने भारत के आगे रूस चीन दोस्ती के खतरे का नया पासा फेंका है। लेकिन इतिहास बताता है कि जब भी जरूरत पड़ी रूस ने भारत का साथ दिया और अमेरिका हमेशा भारत के विरोध में पाकिस्तान का साथ देता रहा। लिहाजा आज आपको अमेरिका और रूस की असली कहानी से रूबरू करवाता हूँ। दोस्तों, मैं आपको रूस के भरोसे से रूबरू करवाऊंगा, लेकिन पहले अमेरिका की विश्वसनीयता का तिया पांचा कर लेते हैं। अभी यूक्रेन का मामला ताजा है, लिहाजा पहले इसी की बात कर लेते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जब ऐलान किया कि उनका देश अमेरिकी नेतृत्व वाले 29 देशों के सैन्य गठबंधन नेटो का सदस्य होगा, रूस ने इस पर आपत्ति जताई और ज़ेलेंस्की से कहा कि आप हमारे बैकयार्ड में नेटो को नहीं ला सकते हैं। तब अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को खूब चढ़ाया। उसने यूक्रेन को भरोसा दिलाया कि अगर रूस ने उसके खिलाफ कोई हरकत की तो नेटो तैयार है। लेकिन असल में क्या हुआ ये दुनिया देख रही है। रूस के हमलों से यूक्रेन तिल तिल कर तबाह हो रहा है और नेटो चुपचाप देख रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद तो भेज रहे हैं, लेकिन रूस से मोर्चा लेने के लिए नेटो की सेना नहीं उतारी गई। अब ज़ेलेंस्की को समझ आ गया है कि उन्होंने अमेरिका पर भरोसा करके कितनी बड़ी भूल की है। उनके बयानों में अफसोस का ये भाव महसूस किया जा सकता है। अब तो उन्होंने खुलकर कह दिया है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बनेगा। इससे पहले दोस्तों, आपने अफगानिस्तान की जनता को रोता बिलखता छोड़कर और अपने दुश्मन तालिबान को सत्ता में लाकर अमेरिका भाग खड़ा हुआ था। वियतनाम में तो अमेरिका को बहुत ही बुरा हश्र हुआ था। तो वहीं मुस्लिम देशों के साथ भी अमेरिका ने जो कुछ किया वो सबके सामने है। अमेरिका के विश्वासघात के ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। और जहां तक बात भारत के साथ रूस और अमेरिका के संबंधों की है तो दोस्तों, इतिहास गवाह है कि रूस हर मौके पर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है, जबकि अमेरिका विरोध का कोई मौका नहीं चूका है। हमेशा भारत का विरोध करता रहा अमेरिका। हर मोर्चे पर रूस ने निभाई है भारत से दोस्ती। दोस्तों, जब पूरी दुनिया विरोध में खड़ी हो गई तब दुनिया में एक रूस और दूसरा इजराइल हमेशा भारत के सपोर्ट में खड़े रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर बीते 75 वर्षों से तनातनी चली आ रही है। दुनिया की पंचायत संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ 6 प्रस्ताव लाए गए और रूस ने हर बार उसका विरोध किया। दूसरी तरफ अमेरिका ने हर बार भारत का विरोध किया। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश भारत का विरोध किया करते थे, लेकिन बाद के दिनों में उन्होंने भी अपना स्टैंड बदला और भारत का साथ देने लगे। लेकिन अमेरिका ने एक बार भी भारत का साथ नहीं दिया और अब जो यूक्रेन बर्बाद हो रहा है वो भी भारत का विरोधी ही रहा है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में तो वोटिंग होती है और कह ले तो एक तरह से वहां निंदा प्रस्ताव पारित होता है जिसका सीमित असर ही होता है, लेकिन युद्ध के वक्त कौन किसके साथ है ये कैसे भुलाया जा सकता है। साल 1971 में जब बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा तो अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हो गया। उस दौर के अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस युद्ध में भारत की जीत हो और पाकिस्तानी सेना सरेंडर कर दे। इस कारण युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए बंगाल की खाड़ी में अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा रवाना कर दिया।
तब भी अमेरिका धोखेबाजी का ही सहारा ले रहा था। उसने कहा था कि भारत से अपने नागरिकों को निकालने के लिए उसने नौसैनिक बेड़ा भेजा है। हालांकि बाद में साल 2011 के आखिरी महीनों में उजागर हुए खुफिया दस्तावेजों से यह साफ हो गया कि 1971 की जंग के दौरान अमेरिकी सेना को भारतीय सेना पर हमले के आदेश दिए जा चुके थे। लेकिन दोस्तों, तब तक सोवियत खुफिया एजेंसियों को पता चल चुका था कि इंग्लैंड का एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल भी भारत की तरफ बढ़ रहा है। बस फिर क्या था, तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति लियोनिड ब्रेजनेव ने व्लादिवोस्तोक से परमाणु हथियारों से लैस जहाजों को रवाना करने का आदेश दे दिया। 13 दिसंबर 1971 को प्रशांत महासागर में रूस के 10वें बैटल ग्रुप के कमांडर व्लादिमीर क्रुगलियोकोव की अगुवाई में जहाज रवाना हो गए। इस बेड़े में न्यूक्लियर पनडुब्बी भी थी, लेकिन टॉर्पीडो और मिसाइलों की रेंज 300 मीटर थी, इसलिए रूसी बेड़े को चक्कर लगाकर उसके आगे निकलना था। इसमें वो कामयाब हो गए। रूसी बेड़े ने यूएसएस इंटरप्राइज की तरफ से मिसाइल घुमा दी। ब्रिटिश बेड़ा मेडागास्कर की तरफ भाग खड़ा हुआ। घबराकर अमेरिका ने भी अपने 7वें बेड़े को रोकने का ऑर्डर दे दिया। तब दोस्तों 14 दिसंबर को पाकिस्तानी जनरल AK नियाजी ने ढाका स्थित अमेरिकन काउंसिल जनरल को बता दिया कि वो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। 16 दिसंबर को पाकिस्तान की 93,000 सेना ने भारत के आगे हथियार डाल दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर के पेट दर्द हो रहे थे। सीक्रेट डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि किसिंजर ने राष्ट्रपति निक्सन से कहा कि भारत को दबाते रहना होगा। तब निक्सन ने कहा कि हाँ, पाकिस्तान का साथ देते रहना होगा। दोस्तों, उस घटना से क्लियर हो गया कि बुरे वक्त में रूस ने भारत के समर्थन में अपनी परमाणु पनडुब्बी नहीं भेजी होती तो अमेरिका इंग्लैंड के साथ साझेदारी से भारत पर आफत की बारिश कर देता और आज का इतिहास कुछ और ही होता। तो वहीं दोस्तों, इसके बाद करगिल युद्ध के दौरान भी अमेरिका ने भारत पर तगड़ा दबाव बनाया था, क्योंकि उससे पहले भारत न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था, जिससे चिढ़े अमेरिका ने भारत पर कई तरह के बैन लगा दिए थे। अब रूस को प्रतिबंधों की बेड़ियों में जकड़ देने वाला अमेरिका रूस और भारत के दोस्तों से तिल मिला गया है और भारत के खिलाफ गुंडागर्दी पर उतर आया है। इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी रूस की मदद करने के लिए भारत के तीखी आलोचना कर रहा है। अमेरिका के डिप्टी NSA दलीप सिंह ने कहा कि यदि चीन ने LAC पर अतिक्रमण किया तो भारत ऐसी उम्मीद न लगाए कि रूस उसकी मदद करेगा। जाहिर सी बात यह है कि ये डिप्लोमेसी की भाषा नहीं है, बल्कि ये दादागिरी है और अमेरिका की चिढ़ है। अमेरिका इस बात से भी चिढ़ा हुआ है कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी अतिक्रमण के दौरान अमेरिका के इशारे पर युद्ध नहीं छेड़ दिया, बल्कि अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए चीन को आंधे मुंह गिरा दिया। विशेषज्ञों की माने तो अमेरिका अपनी फितरत के मुताबिक लद्दाख की घटना को भारत चीन के बीच युद्ध के मौके के रूप में देख रहा था, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। बड़ी बात तो ये रही कि खुद चीन के विदेश मंत्री बिन बुलाए भारत आकर मामला सलटाने में लगे थे। और आज यूक्रेन युद्ध को देखकर हर कोई कह रहा है कि अगर भारत ने भी अमेरिका की शह पर चीन के खिलाफ युद्ध फूंक दिया होता तो फिर क्या गारंटी थी कि अमेरिका का साथ मिल गया होता। वैसे भी भारत को पाकिस्तान समझना अमेरिका की नासमझी ही कही जाएगी। और अब तो पाकिस्तान भी जोर जोर से कहने लगा है कि अमेरिका ने अपना काम निकलते ही पीठ में छुरा घोंप दिया। सत्ता खोने के कगार पर खड़े पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक दिन पहले राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में साफ कहा कि अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा करना पाकिस्तान के लिए घातक साबित हुआ है। अमेरिका ने पाकिस्तान के भरोसे का नाजायज फायदा उठाया और अब जब उसे लगा कि पाकिस्तान उसके कुछ खास काम नहीं आने वाला तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक फोन तक नहीं किया। तो वहीं अब भारत और अमेरिकी नेताओं के बीच तानातानी शुरू हो गई है और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत दुनिया का नया कूटनीतिक केंद्र बनता जा रहा है। हालांकि एक बात तो क्लियर है और वो ये कि भारत अब रूस का साथ नहीं छोड़ने वाला है।